हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज जो है वो आज एक संवाद जारी किया गया है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, संवाद 209 संख्या। ठीक है, अब इसमें पूरा इसे मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक तो बता दूंगा कि कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब तक आएगा और उसमें मतलब इन दोनों के में रिजल्ट में अंतर क्या रहने वाला है मेरिट को लेकर। ठीक है, और क्यों इसकी मेरिट इतनी हाई चलेगी पूरा बताता हूँ। ठीक है, बने रहना वीडियो में अंत तक। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विषय दिनांक 4-5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें पूरा बताऊंगा मैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 13 विभागों के अंतर्गत, देखिए 13 विभाग थे। ठीक है, स्नातक स्तरीय विभिन्न 854 रिक्त पदों यथा नाम उनके देखिए कौन कौन से हैं। छात्रावास अधीक्षक है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, मेट्रन केयर, सह हॉस्टल इंचार्ज, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य। ठीक है, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे हम क्लर्क बोलते हैं। इत्यादि परीक्षाओं का परिणाम दिनांक 7 तारीख 4 महीना 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, और ये आज ही क्या आ गया, एक संवाद आ गया है। ठीक है, शीघ्र ही परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और मार्कशीट के द्वारा ये वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होंगे। आप लोगों ने अपने नंबर देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आगे इसमें मैटर क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि यह लिखित परीक्षा दिनांक 4-5 दिसंबर 2021 को 3 पालियों में क्या हुई थी, परीक्षा हुई थी। तो जाहिर सी बात है भैया 3 पालियों में परीक्षा हुई तो नॉर्मलाइजेशन में तो मामला डगमगा गई, वो आप लोग जानते हैं भली बात है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में देखिए 2,16,519 अभ्यर्थी थे। ठीक है, कितने थे, 2,16,519 अभ्यर्थियों ने क्या हुआ था इसमें आवेदन करा था। ठीक है, जिसमें से 1,46,000 प्लस जो आपके अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग करा था। कितने अभ्यर्थियों ने, 1,46,000 प्लस अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग करा। अभ्यर्थियों की संख्या की दृष्टि से यह राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा थी। अब एक बात बताओ, जब राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होगी तो मेरिट तो ज़्यादा जाएगी मेरी सिंपल सी बात है। अब जब एक बात बताइए, दोनों तरफ बच्चों ने पेपर दिया था तो किसी के मुंह से मैं ये नहीं सुन रहा था कि मुझे क्लर्क में जाना है, मुझे कनिष्ठ सहायक बनना है। सब यही बोल रहे थे कि वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, वीडियो का रिजल्ट कब आएगा। अब जब मेरिट हाई चली गई तो वही लोग पूछ रहे हैं कि अब कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सब लोग जो थे वो ग्राम विकास अधिकारी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। ठीक है, इस रिजल्ट के पीछे और इसकी तैयारी के पीछे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे बताता हूँ आपको। देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान में संबंधित नियोक्ता विभाग द्वारा पदों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु किए गए अनुरोध के क्रम में कुल 916 पद यहाँ पे क्या हो गए थे। विज्ञापन कितने का निकला था, 854 का। ठीक है, और बाद में कितने हो गए थे यहाँ पे, 890, और कुल मिला के अब जो इसका रिजल्ट आया वो 916 पोस्टों के लिए विज्ञापन मतलब रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करा गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें से देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 15 दिवस के भीतर आप लोग क्या है वो आपत्ति यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, निर्धारित समय के उपरांत अगर आप उसके बाद में कोई भी आपत्ति लगाते हैं 15 दिन के बाद तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि किसी परीक्षा में परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम 15 दिन के भीतर आपत्ति का अवसर दिया जाए। तो 15 इसका अर्थ यह है कि परिणाम में जो मेरिट क्रम दिया गया है उस पर कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत करें, या फिर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसके प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उसका नाम जो वो मेरिट सूची में नहीं आया, वो अपनी आपत्ति दे सकते हैं। प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का अवसर आयोग द्वारा केवल एक बार लिखित परीक्षा के तत्काल बाद देखिए दिया गया कि तत्काल बाद 7 दिन के लिए जाता है। आप लोगों ने जैसे पेपर दिया तो उसके बाद आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा वहाँ पे आपत्ति लगाने के लिए। वेब प्रश्नोत्तर पर आपत्ति केवल ऑनलाइन ही द्वारा की जाती है। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे देखिए बालक कितना बैठा है, यहाँ पे 1,46,000 यहाँ पे प्लस बालक बैठ गया। ठीक है, और यहाँ पे आवेदन कितनों ने करा, यहाँ पे आवेदन कितनों ने करा, तो यहाँ पे करा 2,16,000 प्लस अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन कर दिया। अब कनिष्ठ सहायक में देखिए ऑनलाइन जो हुआ था वो 1,19,000 लोगों ने करा था। ठीक है, 1,19,000 लोगों ने क्या करा था, वहाँ पे आवेदन करा था और बैठे कितने थे समथिंग, मुझे जहाँ तक याद है वो 64,000 के आसपास बैठे थे। कितने बैठे थे, 64,000 के आसपास यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे थे। ठीक है, अब 64,000 यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे। अब इसके बाद एक चीज़ समझिए, यहाँ पे 64,000 बैठे और यहाँ पे कितने बैठे, 1,46,000 प्लस अभ्यर्थी। तो देखिए 2 गुने से अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे ना तो फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा बैठ रहे। तो इसका कहने का मतलब इसमें कंपटीशन कहीं ना कहीं क्या था, बहुत ज़्यादा था। किसमें, ग्राम विकास अधिकारी में। एक बात तो क्लियर है नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक 15 से 20 लड़के मेरे कॉन्टैक्ट में मिले, मुझे 15 से 20। मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे 300 मिल गए, 400 मिल गए, नहीं, 15 से 20 मैंने देखे सोशल मीडिया के थ्रू और जो मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो उनमें से मैं बताता हूँ 10 से 12 बंदे तो ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है। ठीक है, चाहे वो आरटीओ डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फॉरेस्टर में अपनी सेवा दे रहे हो राज्य सरकार को। तो अब आप लोग लगा लीजिए
कि फॉरेस्ट गार्ड में क्या होगा, या फॉरेस्ट गार्ड के बाद अभी बाद में करेंगे एग्जाम कैलेंडर में, ठीक है। तो अब इन दोनों का देखिए क्या है कि परिणाम के दोनों में कितना अंतर पड़ रहा है, ठीक है। एक तरफ कितने हैं, लगभग 64,000 प्लस के आसपास बालक हैं, एक तरफ देखिए 2 गुने से भी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पेपर भी जो हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ था, यहाँ पे 2 शिफ्ट में हुआ था, और ये जो हुआ था वो 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरिट देखिए आप लोगों को दोनों में अंतर देखने को मिलेगा, जमीन आसमान का, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि आपने तो मेरिट कम बताई थी। अब देखिए आप लोगों को सबको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब जिनके देखिए 70 थे उनके 75 पहुंच गए होंगे, जिन्होंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ना भी करे होंगे तो उन्हें एडवांटेज मिल गया, नहीं मिल गया, तो 5-6 नंबर का तो जाहिर से अंतर पड़ा। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन पत्ती, तो देखिए फार्मूले में इसमें मामला कहीं ना कहीं डगमगाया। आप लोगों को पता होगा 3 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई थी। बाकी देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया सभी को शुभकामनाएं, और कनिष्ठ आय का रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही मैं बताऊंगा, एग्जाम कैलेंडर मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही बताया था। कनिष्ठ इसका रिजल्ट भी मैंने बताया था 10 अप्रैल से पहले आ जाएगा, तो वो भी आ गया देखिए। तो ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही बताऊंगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, यही बोलूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और जल्दी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको उत्तराखंड का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।